तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का बच्चों पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 को नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 13 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है ज्वालामुखी किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट के लिए कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आंसर को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। आंसर बच्चों ज्वालामुखी पृथ्वी पे होने वाले एक आकस्मिक घटना, आकस्मिक बच्चा अचानक से होने वाली घटना को बच्चों यहाँ बोला गया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी पे होने वाली एक आकस्मिक मतलब अचानक, इस भूपटल पे बच्चों, भूपटल मतलब पृथ्वी पे अचानक क्या होता है बच्चों, विस्फोट होता है। और विस्फोट के द्वारा बच्चों लावा, गैस, धुआं, राख, कंकर, पत्थर आदि सब क्या निकलते बच्चों, बाहर निकलते। बोलना चाह रहा ज्वालामुखी बच्चों पृथ्वी पे होने वाले क्या आकस्मिक घटना, अचानक होने वाली घटना से भूपटल मतलब पृथ्वी पे अचानक क्या होता है, विस्फोट होता है। और इस विस्फोट के द्वारा क्या क्या निकलता है बच्चों, लावा निकलता है, गैस निकलता है, धुआं निकलता है, राख निकलता है, कंकड़ निकलता है, पत्थर आदि सब क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा बच्चों, विस्फोट के द्वारा। आगे लिखा हुआ इन सभी पदार्थों का निकास, निकास का मतलब बाहर निकालना होता है बच्चों, एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है। इन सभी बच्चों पदार्थों का जो निकास, निकास का मतलब एग्जिट होता है, एग्जिट का मतलब बाहर जो निकलता है बच्चों, एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है, जिसे निकास नालिका कहा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों इन सभी पदार्थों का, इन सभी पदार्थों में तो लावा हो गया, गैस हो गया, धुआं हो गया, राख हो गया, कंकर पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। इन सभी पदार्थों का निकास, निकास का मतलब एग्जिट होता है, एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है, और जिसे क्या कहा जाता है, निकास नालिका कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, निकास नालिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन बच्चों ज्वालामुखी के प्रकार को बताना कि ज्वालामुखी बच्चों कितने प्रकार का होता है, सभी प्रकार के बारे में क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। पहला बच्चों ज्वालामुखी का जो प्रकार है सक्रिय ज्वालामुखी। पहला बच्चों ज्वालामुखी का जो प्रकार है उसको बोला गया बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी। आंसर को ध्यान से समझना है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार तथा जो विस्फोट समय समय पे होते रहता है। बोलना चाह रहा है इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होता है बच्चों, सक्रिय का मतलब एक्टिव होता है, बार बार क्या होता है, एक्टिव होता है, मतलब यहाँ पे बार बार क्या होते हैं, ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी में उद्गार जो होता है बच्चों तथा जो विस्फोट समय समय पे होता रहता है, और इनका जो मुख होता है, मुख का मतलब जो द्वार होता है बच्चों हमेशा क्या होता है, खुला रहता है। और इटली का बच्चों एटना, आपको एग्जाम्पल याद करना, इटली में बच्चों एटना नाम का जो ज्वालामुखी क्या है, इसका उदाहरण है। इटली में बच्चों एटना नामक जो ज्वालामुखी है इसी का क्या है, उदाहरण है। तो पहला आपको ज्वालामुखी के प्रकार में पढ़ना बच्चों सक्रिय, सक्रिय का एक्टिव वोल्कानो होता है जिसको बोलते हैं बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो उद्गार और विस्फोट क्या होता है बच्चों, समय समय पे होता रहता है, जिसके कारण से इनका मुख होता है बच्चों जो होता है हमेशा क्या होता है, खुला हुआ होता है। इटली का एग्जाम्पल याद कर सकते हैं बच्चों, इटली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटना ज्वालामुखी, इसी का क्या है, उदाहरण है। दूसरा जो टाइप है बच्चों प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें होता क्या है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में लंबे समय से कोई भी क्या होता, उद्गार नहीं होता। बोलना चाह रहा बच्चों इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होता है लंबे समय से कोई भी क्या होता, उद्गार, उद्गार का मतलब कोई भी विस्फोट नहीं होता है, परंतु बच्चों विस्फोट होने की जो संभावना हमेशा क्या रहती है, बनी रहती है। बोलना चाह रहा इस प्रकार के ज्वालामुखी में लंबे समय में कोई भी उद्गार मतलब कोई भी विस्फोट नहीं होता, लेकिन बच्चों विस्फोट होने की संभावना हमेशा क्या रहती है, बनी रहती है। जब ये अचानक उद्गार होता है, उद्गार का मतलब विस्फोट होता है, तब बहुत ज़्यादा हानि क्या करता है, पहुँचाता। बोलना चाह रहा बच्चों इसमें बहुत लंबे समय तक क्या होता है, विस्फोट नहीं होता, लेकिन विस्फोट होने की जो संभावना बच्चों बनी हुई रहती है। लेकिन अगर विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हानि पहुंचाता है। वही बात इसमें लिखना चाह रहा बच्चों, इस प्रकार के ज्वालामुखी में लंबे समय में कोई भी उद्गार मतलब कोई भी विस्फोट नहीं होता, लेकिन विस्फोट होने की जो संभावना बच्चों हमेशा क्या रहती है, बनी रहती है। जब ये अचानक क्या होता है, विस्फोट होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होती है, हानि पहुंचती है। इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हो बच्चों, इटली के जो विसुवस है,
इटली क्या जो विश्वस ज्वालामुखी बच्चों इसका क्या है उदाहरण है। इटली में बच्चों विश्वस जो ज्वालामुखी है इसी का क्या है उदाहरण है। तीसरा बच्चों जो ज्वालामुखी का जो प्रकार है विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त का मतलब हो जाना समाप्त हो जाना होता है, खत्म हो जाना होता है। तो तीसरा ज्वालामुखी का जो प्रकार बच्चों विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त का मतलब होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। ध्यान से समझना है। इस प्रकार के बच्चों ज्वालामुखी में जो उद्गार तथा जो विस्फोट होता है प्रायः क्या होता है बंद हो जाता है, क्योंकि विलुप्त का मतलब होता है बंद हो जाना, समाप्त हो जाना। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा हूँ इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो उद्गार होता है तथा विस्फोट होता है प्रायः क्या होता है बंद हो जाता है, और भविष्य में मतलब फ्यूचर में विस्फोट होने की कोई भी क्या होती है संभावना नहीं होती है, क्योंकि नाम ही बच्चों विलुप्त। विलुप्त का मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। इसीलिए लिखना चाह रहा है इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो उद्गार तथा जो विस्फोट होता है प्रायः क्या होता है बंद हो जाता है। बंद मतलब खत्म हो जाता है, तथा भविष्य में मतलब फ्यूचर में विस्फोट होने की कोई भी क्या होती है संभावना नहीं रहती है। इस तरह के ज्वालामुखी को बोलते बच्चों विलुप्त ज्वालामुखी। इसका उदाहरण है बच्चों म्यांमार का जो पोपा ज्वालामुखी, इसका क्या है उदाहरण है। म्यांमार में बच्चों पोपा जो ज्वालामुखी है इसी विलुप्त ज्वालामुखी का क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट बच्चों ज्वालामुखी का जो प्रकार है मिश्रित ज्वालामुखी। नेक्स्ट जो बच्चों ज्वालामुखी का जो प्रकार है मिश्रित ज्वालामुखी, इसमें होता क्या बच्चों इन ज्वालामुखियों का जो लावा उद्गार जो होता बच्चों अधिक ठंडा और चिपचिपा और गाढ़ा होता है। बोलना चाह रहा बच्चों इन ज्वाला कहीं नाम मिश्रित है, मिश्रित तो बहुत सारा चीज़ों का होता है बच्चों से मिक्सर होगा। इन ज्वालामुखी का जो लावा होता है बच्चों जो उद्गार होता है अधिक क्या होता है ठंडा होता है, चिपचिपा और गाढ़ा होता है। ये ज्वालामुखी अधिक विस्फोट होते हैं और इनसे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में बच्चों ज्वालखंडस्मी पदार्थ एवं राख क्या करती है निकलती है। ज्वालामुखी का जो लावा का जो उद्गार होती है बच्चों अधिक क्या होता है ठंडा होता है, चिपचिपा होता है और गाढ़ा होता है। ये ज्वालामुखी अधिक विस्फोट होते हैं और इनसे जो लावा के साथ साथ बच्चों भारी मात्रा में ज्वालखंडस्मी पदार्थ एवं क्या करती है राख निकलती है। नेक्स्ट बच्चों ज्वालामुखी का जो प्रकार है 5वें नंबर पे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ये अत्यधिक तरल लावा को क्या करते हैं उगलते हैं। तरल का मतलब लिक्विड होता है बच्चों, या अत्यधिक लिक्विड लावा को क्या करते हैं उगलते हैं, जो कि बहुत दूर तक जाती है, जो कि क्या होती है बच्चों बहुत दूर तक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार, क्रमानुक्रम लगातार क्या होता है बच्चों उगलते रहता है। कुछ प्रवाह बच्चों 50 मीटर से भी क्या होता है अधिक मोटे होते हैं। बोलना चाह रहा है इनके लावा होता है बच्चों प्रवाह क्रमानुसार बार बार क्या होता है लगातार निकलते रहता है। कुछ प्रवाह बच्चों 50 मीटर से भी क्या होता है अधिक मोटे होते हैं। कई बार अकेला जो प्रवाह होता है सैकड़ों किलोमीटर तक क्या कर देती है पहुंचा देती है। बच्चों बेसाल्ट जो प्रवाह क्षेत्र है बहुत दूर तक लावा जाने के लिए क्या है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसका एग्जांपल आपको बताना भारत का डक्कन ट्रैप बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का क्या है एग्जांपल है। बोला भारत का बच्चों जो डक्कन ट्रैप है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का क्या है इसका एग्जांपल है। तो आपको बेसाल्ट में ध्यान रखना ये अत्यधिक तरल, तरल का मतलब लिक्विड होता है बच्चों, लिक्विड लावा को क्या करता है उगलता है। क्या करता है बच्चों लिक्विड लावा को उगलता है और ये बहुत दूर तक जाता है बच्चों। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र बच्चों बहुत दूर तक लावा जाने के लिए क्या है प्रसिद्ध है। इनमें लावा का प्रवाह क्रमानुसार मतलब लगातार होते रहता। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं। कई बार बच्चों अकेला जो प्रवाह होता है सैकड़ों किलोमीटर तक क्या कर देती है पहुंच जाता है। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना बच्चों भारत का जो डक्कन ट्रैप बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का क्या है एग्जाम्पल है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 3 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।